नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 3 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल, लोगों को नहीं पड़ेगा भटकना। हिमाचल प्रदेश में अब लोग घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल कर सकेंगे। विधानसभा में राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रीकरण संशोधन सदन में पेश किया। इसे सर्वसहमति से पारित किया गया है। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को पटवारियों और राजस्व कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। लोग घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इंतकाल भी घर बैठे होगा। माइंडेड से पंजीकरण की सुविधा दी है। अगर इंटरनेट बाधित होता है तो इसे लेकर सैटेलाइट सेवाओं की मदद भी ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार में संलिप्त जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रधान दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। संशोधित विधेयक में इसका प्रावधान है, जो प्रधान पंचायतों में ठेकेदारी करेगा अपने परिवार को ठेका देता है, शिकायत मिलने पर जांच में आरोप सही हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। पंचायतों में समय पर चुनाव होंगे। नकल करने पर 10 साल कैद, कराने वालों को 1 करोड़ रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वालों पर 10 साल तक की सजा होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक का प्रावधान भी है। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी नकल कराते पकड़ा जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा और उससे परीक्षा का खर्च भी वसूला जा सकता है। नई शराब नीति से 2776 करोड़ रुपए की हुई राशि प्राप्ति, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि नई शराब नीति से 2024-25 के दौरान 2776 करोड़ रुपए की राशि प्राप्ति हुई है। 25.38 करोड़ रुपए की वसूली अभी शेष है। 2023-24 में 2631 करोड़ रुपए की आय हुई। 52.55 करोड़ रुपए बकाया है। विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में शराब के कुल 87 क्लस्टर ठेकेदारी के लिए दिए गए। इनकी नीलामी 1795 करोड़ रुपए में हुई। इनसे 1769.68 करोड़ रुपए की राशि वसूली हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, 5 की मौत। 4 जिलों में बुधवार को भी बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन से 5 और लोगों की मौत हो गई है। कसौली, कुल्लू, ओछघाट और चिड़गांव में लोगों की जान गई है। 3 बच्चों और बुजुर्ग सहित 6 लोग घायल हुए हैं। मंडी के पड्डल में भूस्खलन होने से लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। पूरे क्षेत्र को खाली करा दिया गया है। अभी जगह जगह 2000 वाहन फंसे। कुल्लू में बारिश से जनजीवन थम गया है। लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। बारिश, भूस्खलन से 4 नेशनल हाईवे कुल्लू मनाली, भरमौर पठानकोट, रोडू पोंटा, आने कुल्लू समेत प्रदेश भर में 334 सड़कें बंद हो गई है। 2180 बिजली ट्रांसफार्मर और 777 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही है। कुल्लू के ढालपुर में घर की सुरक्षा दीवार ढहने से लता देवी उम्र 55 की मलबे में दबने से जान चली गई है। राजगढ़ सोलन मार्ग पर प्रेम सिंह निवासी नगाली ओछघाट सड़क से गुजरा था। भारी बारिश के चलते बिजली का तार सड़क पर टूटकर गिर गया। इस बीच वहां से गुजरी पिकअप में तार फंसने से व्यक्ति बीच पेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई है। उधर रोडू उपमंडल के चिड़गांव में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बारिश और धुंध के बीच ये हादसा रविवार शाम के समय हुआ। तेज बारिश और मोबाइल नेटवर्क नहीं चलने के कारण घटना का पता मंगलवार सुबह चला। परवाणु शिमला 4 लेन सनवारक समीप मलबा आने से करीब आधे घंटे तक बंद रहा। मंगलवार को आने के नए बस स्टैंड में एक मकान गिर गया। ये मकान पहले से असुरक्षित घोषित किया गया था। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर के कुछ स्थानों पर बुधवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊना और बिलासपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी बारिश के आसार है। 8 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर शिमला, सोलन, सिरमौर और कुल्लू जिलों में बुधवार को भी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है।
प्रदेश में 862 रूटों पर एचआरटीसी की सेवाएं ठप, 241 रूटों पर फंसी बसें। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एचआरटीसी बसों के पहिए थम गए हैं। प्रदेश भर में सड़क मार्ग बंद होने से बसों के रूट प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति है कि बस अड्डों पर ही खड़ी है। मंगलवार को करीब 862 रूटों पर बस सेवाएं ठप रही। वहीं जिन रूटों पर निगम द्वारा बसें भेजी गई उन रूटों पर भी बसें फंसी रही, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 241 रूटों पर बसें फंसी रही। कई रूटों पर मुश्किल से सड़क मार्ग अस्थायी रूप से बहाल करने के बाद रूटों से बसें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकी। भारी बारिश के चलते कुल्लू और चंबा में सबसे अधिक रूटों पर बस सेवाएं ठप रही। चंबा में 152, कुल्लू में 93 रूटों पर बस सेवाएं बंद रही। वहीं आगामी दिनों में जब तक सड़क मार्ग खोल नहीं जाते कुल्लू के रूटों पर बसें बंद रहेगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थगित, नया शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटना और सड़कें बंद होने के चलते हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पुलिस विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के चलते और सड़क मार्गों के बंद होने के कारण अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित तिथियों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल तक पहुंचना संभव नहीं है। पहले ये प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी और 29 सितंबर तक चलेगी। हिमाचल में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए खर्चों में कटौती करेगी सुख सरकार, बेघर और भूमिहीन को 1 बीघा जमीन। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बहुत भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में ऐलान किया कि सरकार अपने खर्चों में कटौती कर आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। आने वाले समय में सभी प्रभावितों की मदद के लिए कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए यदि संसाधन जुटाने को अपने खर्चों में कटौती भी करनी पड़े तो इसके लिए कट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कट की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा में बेघर और भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए 1 बीघा जमीन देने को भी तैयार है। केंद्र से मामला उठाया गया है। मामला भारत सरकार के अधीन और वहां से FRA और FC की मंजूरी लेने का प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होंगे पंचायत चुनाव, मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित नहीं होंगे। नालागढ़ की विधायक हरदीप सिंह बाबा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी है। कई मीटरों के बिजली बिलों का एक साथ भुगतान कर सकेगा उपभोक्ता बोर्ड ने शुरू की सुविधा। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की ओर से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसी एक और ऑनलाइन सुविधा बिजली बिल भुगतान के लिए आरंभ की गई है। इसमें अब कोई भी विद्युत उपभोक्ता अपने नाम से लगाए गए कई विद्युत मीटरों के बिजली बिलों का एक साथ ही भुगतान कर सकता है। CM सुक्खू बोले, अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं जाएगा बक्सा, कठोर धाराएं होगी लागू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रदेश में अवैध खनन के मामले को लेकर विस्तृत वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चाहे वे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन पूरी निष्पक्षता से जांच कर रहे और आगे भी करेंगे। दोषियों के खिलाफ कानून की कठोरतम धाराएं लागू होगी। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और जनता के अधिकारों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देरा उपचुनाव में गलत तरीके से वित्तीय लाभ देने का आरोप लगाकर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 12वें दिन सदन में फिर से हंगामा देखने को मिला। विधानसभा मानसून सत्र के 12वें दिन सदन में फिर हंगामा देखने को मिला। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार सदन से जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है।
विधायक आशीष शर्मा ने जो सवाल पूछा था उन्हें उसका जवाब आरटीआई से मिल गया, लेकिन सदन में सरकार जवाब नहीं दे रही है। आशीष शर्मा ने इस संबंध में आरटीआई का जवाब सदन के पटल पर रखा और इसी आधार पर विपक्ष ने अनुपूरक सवाल मांगा, लेकिन अनुपूरक सवाल पूछने का मौका नहीं मिलने पर विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। आशीष शर्मा ने सवाल पूछा था कि 1 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 तक देरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत महिला मंडलों को कानड़ा बैंक ने कितनी धनराशि जारी की और कितने महिला मंडलों को कितनी धनराशि जारी हुई। सदन के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इतिहास में पहली बार विधानसभा सचिवालय की ओर से स्वीकार करने के बाद प्रश्न का विलोम कर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय जानकारी देने में आनाकानी कर रहे और विधानसभा सचिवालय पर सरकार का दबाव है। कोकती के पास पड़े 4 शवों को मौसम साफ होने पर ही निकाला जा सकेगा, सदन में सीएम सुक्खू ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मणिमेश में कोकती के पास जो 4 डेड बॉडी पड़ी है उन्हें वहां से मौसम साफ होने पर ही निकाला जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट से भी सहायता मांगी गई है, मगर मौसम खराब होने की वजह से उसकी मदद भी नहीं ले पा रही है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और न केवल मृतकों की पार्थिव देह को वहां से निकाला जाएगा बल्कि सभी मणिमेश यात्रियों को सुरक्षित निकालेंगे। भांग अफीम की खेती पर नपेंगे पंचायत प्रधान, जानकारी छिपाने पर होगी एफआईआर। हिमाचल की पंचायतों में भांग और अफीम की खेती पाई गई तो अब पंचायत प्रधानों को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। जानकारी छुपाने पर पंचायत प्रतिनिधियों पर एफआईआर हो सकती है। पटवारी और फॉरेस्ट गार्डों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। यदि कोई सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रधान, उप प्रधान सदस्य, सचिव, पटवारी, कानून गो या वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड या बीट अधिकारी अवैध खेती की जानकारी छुपाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल पुलिस द्वारा पकड़े गए अवैध भांग की खेती के मामले बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकियत भूमि पर भांग की खेती की जा रही है। इससे ये साफ होता है कि पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी जानकारी छुपाते हैं। नशे के खिलाफ विभाग और प्रदेश सरकार ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अब एफआईआर करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा एमएलए सुधीर शर्मा पर सीएम की छवि खराब करने का आरोप, कांग्रेस विधायकों ने दिया अवमानना नोटिस। कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ एक अवमानना नोटिस दी है। इस नोटिस में कांग्रेस विधायकों ने सुधीर शर्मा पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। सीएम सुक्खू बोले बीबीएमबी सानन मामले में नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हिमाचल की पैरवी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी और सानन बिजली परियोजना मामले में देश के नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश की पैरवी कर रहे हैं। इसी माह इन दोनों मामलों की सुनवाई होनी है। प्रदेश के हितों के लिए सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। बैरासियोल बिजली परियोजना के अधिग्रहण के खिलाफ कंपनी कोर्ट गई है। सरकार भी अपील करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की उदासीनता से बिजली बोर्ड ही डीपीआर तैयार करने का खर्च उठाता रहा है। जब कोई पावर प्रोजेक्ट लाभ कमा रहा है तो उसे डीपीआर का खर्च भी उठाना चाहिए।